हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक, बढ़िया। मैं शायन अख्तर आपके सामने हाजिर हूँ अध्ययन क्लासेस के यूट्यूब चैनल विज्ञानम से। जी हाँ बच्चों, विज्ञानम मतलब विश्वास, आपका, हमारा, हम सब का। तो बच्चों, आपको मालूम है मैं आपके सामने हाजिर होता हूँ मैथमेटिक्स का क्लास, जिसमें हम लोग 12th के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को जानने की कोशिश कर रहे हैं। आज का हमारा ये विविध प्रश्नावली एनसीईआरटी का मिसलेनियस प्रॉब्लम, जिसमें आज हम लोग लगभग 10 क्वेश्चन को सॉल्व करने की बात करेंगे। इसको दो पार्ट में बांटा जाएगा। आज पार्ट ए आएगा, जिसमें हम लोग कुल 10 क्वेश्चन को सॉल्व करने का टारगेट लिया और उसको सॉल्व भी करेंगे। कल के वीडियो में इसी का पार्ट 2 आएगा। तो चलते हैं हम लोग अपने वीडियो की तरफ, हम लोग अपने सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी का मिसलेनियस प्रॉब्लम का पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन ये है, कॉस इनवर्स ब्रैकेट में कॉस 13 पाई बाई 6, 13 पाई बाई 6। तो बच्चों, इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको प्रोसेस मालूम है। जिनको भी प्रोसेस मालूम है या जो हमारा प्रीवियस सारा वीडियो लेक्चर देख चुके हैं, उनसे ये सवाल बन जाएगा। मैं आपको बता चुका हूं पहले कि आपको रेंज पता करना है इस तरह के सवाल में। तो कॉस का रेंज होता है 0 से लेकर 180 डिग्री मतलब पाई, 0 से लेकर 180 डिग्री मतलब पाई। और दोनों में देखिए बड़ा ब्रैकेट होता है, इसका मतलब 0 भी लेंगे और 180 भी लेंगे और उनके बीच के जितने भी वैल्यू होंगे उन सभी को लेंगे। तो हम लोग यहां से देखते हैं, सबसे पहले इसको डिग्री में कन्वर्ट करके, जल्दी से आप लोग डिग्री में कन्वर्ट करिए, देखिए कितना आएगा। तो 13 इंटू पाई का वैल्यू आपका कितना, 180 डिवाइडेड बाई 6, 6 से काटते हैं 30 टाइम्स, आपका 13 इंटू 30, 390 डिग्री। कितना डिग्री? 390 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि रेंज से ये बाहर है, हमारा रेंज से बाहर है ना। रेंज कितना है कॉस का? आपको कॉस इनवर्स का रेंज है 0 से लेकर पाई, तो उस रेंज से बाहर है। ठीक, अब बात आती है इसको रेंज में लाने की कोशिश करना। ठीक है, तो यहां से हम लोग लिखेंगे कॉस इनवर्स, ब्रैकेट देंगे, कॉस लिखेंगे, और हम लोग 390 डिग्री को कितना लिख सकते हैं, 360 प्लस थीटा में, या 360 माइनस थीटा में, या 180 प्लस थीटा में, या 180 माइनस थीटा। ये आप लोग रखिएगा, ज्यादा बेहतर रहेगा। तो 360 प्लस 30 डिग्री करेंगे तो आपका आ जाएगा 390, मतलब 360 2 पाई, 30 डिग्री का मतलब पाई बाई 6। ठीक है, आप देखिए जोड़ जाड़ के आंसर देखिएगा तो आपको मिल जाएगा 6 दूनी 12 पाई और 1 पाई, 13 पाई बटे 6। अब बात आती है कि कॉस 360 प्लस थीटा प्रथम चतुर्थांश, और 360 में बदलेगा नहीं, कॉस का वैल्यू कॉस ही रहेगा। तो इसका मतलब हम अगला लाइन में आ जाते हैं, कॉस इनवर्स, और लिखते हैं कॉस, और मेरा थीटा है पाई बाई 6, थीटा क्या, पाई बाई 6। तो इसके आंसर हो गए पाई बाई 6, क्योंकि ये रेंज में आ गया है, ये रेंज के अंदर आ गया। तो हम लोग का पहला सवाल हो गया क्लियर। चलते हैं हम लोग अपने दूसरे सवाल की तरफ। हमारा आज का दूसरा सवाल है क्वेश्चन नंबर 2। चलिए 2 नंबर, अच्छा, रेंज में आना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। ये एक तरह से समझ लीजिए कि वाइफ के रेंज के अंदर में आना है, ठीक है ना, एकदम नेटवर्क पकड़ना चाहिए। रेंज के बाहर जाइएगा तो समझ जाइए फिर आपका काम हो जाएगा बेकार। तो चलिए हमारा दूसरा क्वेश्चन है tan इनवर्स 7 पाई बाई 6, 7 पाई बाई 6। इस सवाल में भी देखिए tan के रेंज का पता होना जरूरी, ठीक है। तो हमारा tan का रेंज है -पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2, मतलब छोटा ब्रैकेट। तो पाई बाई 2 को छोड़ देंगे, माइनस में और प्लस में, उनके बीच के जितने भी डेटा हैं सबको ले लेंगे ना। तो बात आती है कि -90 से +90 के बीच के सारे एंगल को लेना है। अब यहाँ पे ये कितना है, ये बड़ा सवाल है। तो यहां से आपका सवाल का आंसर है 7 पाई बाई 6, मतलब 7 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 6, 6 से काटेंगे 30 बार में, 7 या 21, 210 डिग्री। उस सवाल का आंसर है 210 डिग्री, मतलब रेंज के बाहर।
मतलब रेंज के बाहर। रेंज में बनाने का तरीका, चलिए tan इनवर्स tan 7 पाई को हम लोग लिखते हैं पाई प्लस पाई बाई 6। 210 डिग्री को कैसे लिखते हैं, 180 प्लस 30 डिग्री, तो हो जाएगा 210 डिग्री 180 मतलब पाई और 30 डिग्री मतलब पाई बाई 6। जोड़ के देखिए एलसीएम लेके 7 पाई बाई 6 हो जाएगा। tan है पाई प्लस थीटा है, तीसरा चतुर्थांश होगा, तीसरा चतुर्थांश में tan क्या होगा आपका पॉजिटिव होगा। ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, जो आपका ट्रिक है आप उससे समझ सकते हो, क्योंकि तीसरा क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो यहां से tan इनवर्स tan और पाई बाई 6, तो यहां से आपका रेंज के अंदर आ गया, इसलिए आंसर इसका भी क्या होगा पाई बाई 6। तो ये था हमारा दूसरा सवाल। तीसरे सवाल की हम लोग बात करते हैं, जो आपके एनसीईआरटी में मिलेगा विविध प्रश्नावली में क्वेश्चन नंबर 3 पे 2 sin इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 24/7। अब मैटर है कि इसके प्रूफ करने के लिए LHS इक्वल टू RHS प्रूफ करने के लिए कई सारे मेथड है, एक दो विधि नहीं है, आप कई विधियों का इस्तेमाल कर सकते हो। मैं आपके सामने जो विधि रखना चाहता हूं उसमें आप लोग झटपट से भी काम कर सकते हो। अगर आप लंबा करके देखना चाहते हो, लंबा से भी आप लोग सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहला चीज 2 sin इनवर्स x का फॉर्मूला, पहला सवाल यही उठता है। 2 sin इनवर्स x का फॉर्मूला होता है sin इनवर्स 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है 2 sin इनवर्स x का। तो दिख रहा है 2 sin इनवर्स x के जगह पर 3/5। ठीक, तो चलते हैं सॉल्व करने के लिए। sin इनवर्स रहेगा ही 2 रहेगा ही, x के जगह पर 3/5, और अगर अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर निकालिएगा, अगर आपका 3/5 है, यहां देखिए साइड में हम सॉल्व कर रहे हैं जल्दी से, 3/5 है उसका आप लोग सॉल्व करिएगा, आंसर 4/5 आएगा, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 9 घटेगा 16, 16 का रूट निकालिएगा 4, नीचे में 25 है उसका रूट निकालिएगा 5, तो यहां से हम लोग लिखेंगे 4/5। अब इसको हम लोग यहां से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 तिया 6 चौके 24, मतलब साइन इनवर्स 24/5 इंटू 5 25। अब बात आती है साइन इनवर्स में 24/25 है, तो tan इनवर्स में जाने के लिए आप यहां से ये फॉर्मूला लगा दीजिए, tan इनवर्स ऊपर में 24/25, नीचे में अंडर रूट 1 माइनस 24/25 का होल स्क्वायर, 24/25 का होल स्क्वायर। जब आप लोग इसको सॉल्व करिएगा 25 से 25 नीचे का कट जाएगा, ठीक है, ऊपर में 24 होगा और नीचे में 7 आएगा, नीचे में क्या आएगा 7 आएगा, मतलब इस सवाल के आंसर होंगे tan इनवर्स ऊपर में 24 नीचे में 7। इसको जब सॉल्व करिएगा तब की बात मैं कर रहा हूं। दूसरी चीज आपको मैं ट्रिपलेट बता चुका हूं, ट्रिपलेट का मतलब है कि अगर 7 है 24 है तो अगला क्या होगा 25 होगा, ये कर्ण है, इसमें लंब और आधार आप लोग देख सकते हो। तो यहां पे देखिए tan इनवर्स में 24 लंब है, 25 कर्ण है, आधार 7 होगा। tan के लिए आपको लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार, लंब 24 है आधार 7 होगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अगर चाहोगे तो आप इसको दूसरे मेथड से बनाने की कोशिश करोगे, जैसे मैं यहाँ पे इरेज कर रहा हूं, तो मैं आपको इस सवाल को दूसरे मेथड से सॉल्व करने की बात करता हूं। तो दूसरे मेथड से सॉल्व करने के लिए 2 sin इनवर्स 3/5 है, इसको आप लोग 2 बार लिख लीजिए, sin इनवर्स 3/5 प्लस sin इनवर्स 3/5। अब दोनों को tan इनवर्स में कन्वर्ट कर दीजिए, दोनों को tan इनवर्स में कन्वर्ट कर दीजिए, जल्दी से मैं कन्वर्ट करके बताता हूं। ये आपका होगा tan इनवर्स में 3 आपका लंब हो गया और आधार आपका 4 होगा, ये भी आपका tan इनवर्स में 3/4 कितना होगा 3/4 3/4। अब tan इनवर्स के फॉर्मूला क्या होते हैं, tan इनवर्स के फॉर्मूला की बात करोगे tan इनवर्स x प्लस वाई मतलब 3/4 इंटू प्लस में 3/4 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3/4 इंटू 3/4। अब इसको सॉल्व करने की बात करोगे तो आपका आंसर होगा tan इनवर्स एलसीएम क्या होगा 4, 3 3 क्या होगा 6, नीचे जाइए इसमें क्या होगा आपका, यहां से भी आप बात करोगे 16 माइनस यहां से 9 बटे में 16, 4 से काट देते हैं
4 बार में 4 ऊपर जाएगा तो 6 चौके 24, tan इनवर्स 6 चौके 24। ये देखो ना 4 नीचे है ना, ये 4 6 से मल्टीप्लाई होगा और नीचे 16 में से 9 घटाइएगा तो 7, 16 में से 9 घटाइएगा 7। देखिए दूसरे विधि से भी आपका सॉल्व हो रहा। अच्छा ये फॉर्मूला आपको याद नहीं है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, तो भूल जाइए कि आप प्रतिलोम त्रिकोणमिति की बात अपने से कर सकते, क्योंकि फॉर्मूला का याद होना बहुत ही जरूरी है प्रतिलोम त्रिकोणमिति के लिए। कुछ चीजों के लिए हमेशा कोई रूल होता, कुछ रेगुलेशन होते हैं। वो रूल और रेगुलेशन यही है कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति मतलब फॉर्मूला, त्रिकोणमिति का भी और प्रतिलोम त्रिकोणमिति का। अगर उन दोनों फॉर्मूला को आप अपने दिमाग में सेट करके रखते हैं तो आपका त्रिकोणमिति कुछ नहीं है, सिर्फ एकदम समझ लीजिए क्या है, हवा है, हवा, बस और कुछ नहीं। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। इसको कितने मेथड से, हम तो पहले कहें कई सारे मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो सब मेथड की अगर बात मैं यहाँ वीडियो में करूँ तो वीडियो लंबा हो जाएगा, जिसके वजह से हम लोग चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 77/36। इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए आपके पास तरीका मालूम है, अगर वीडियो आप लोग पूरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का देख चुके हैं तब। तरीका क्या है, इसको बदल दो tan में, इसको बदल दो tan में, आप tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दो। क्या कर दो, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दो। क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाई 1 माइनस xy। तो ये फॉर्मूला आप लगा दो, मगर पहला स्टेप साइन इनवर्स को बदल दीजिए tan इनवर्स में। ट्रिपलेट अगर याद है तुरंत बदला जाएगा। कैसे ट्रिपलेट होगा, 3 4 5, एक ट्रिपलेट ये होता है, उसके बाद आपका 8 15 और 17 अगला ट्रिपलेट ये होता है। तो यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स 8/17 है, इसका मतलब अगला 15 होगा। अगला क्या होगा, 15 होगा। तो यहाँ से हम लोग tan इनवर्स में जाएंगे तो tan इनवर्स में आपका हो जाएगा 8/15, 8/15 प्लस साइन इनवर्स आपका 3/5 है, तो आपका क्या हो जाएगा tan इनवर्स में, tan इनवर्स में 3/4 हो जाएगा, क्योंकि ये आपका लंब हो जाएगा, ये आपका आधार हो जाएगा। अच्छा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला आपको पता है, क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 8/15 प्लस 3/4 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 8/15 इंटू 3/4। यहां से जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहां से आगे बढ़ेंगे, tan इनवर्स कितना हो जाएगा 15 इंटू 4, ऊपर में क्या होगा 8 चौके 32, 15 तिया 45 डिवाइडेड बाई 15 चौके 60 माइनस 8 तिया 24 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 4। ये आपका कैलकुलेट करके आएगा, ये कट जाएगा। अब बचा यहाँ पे, इसको ऐड करते हैं तो 45 और 32 77 होता, कितना होता 77, करके देख सकते हैं आप ऐड करके। तो यहाँ से आपका होगा tan इनवर्स ऊपर में 77 ऐड करने के बाद, अच्छा 60 में 24 घटाएंगे 36, 60 में 24 घटाएंगे 36, आ गया प्रूफ हो के आपका। दूसरा तरीका, आप इस सवाल को ऐसा नहीं बनाना चाहते हो, इस सवाल को आप इस तरह से नहीं बनाना चाहते हो, चलते हैं दूसरे तरीके से हम लोग बात करते हैं। सवाल क्या था, सवाल ये है साइन इनवर्स 8/17, इसी सवाल की मैं बात कर रहा हूं, साइन इनवर्स 3/5। हम लोग क्या करते हैं, अभी पहले साइन इनवर्स में जाते हैं। आप लोगों को फॉर्मूला पता होगा कि साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स y का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, यही फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला का याद होना जरूरी है, बार बार मैं इस बात को फोकस कर रहा हूं, क्योंकि जो बात जरूरी है उसको आपको करना ही पड़ेगा। चलिए तो यहां से फॉर्मूला लगाइए, साइन इनवर्स तो रहेगा ही, x के जगह पे रहेगा 8/17। अगर ये 3/5 है, आप उसका अंडर रूट करिएगा तो आपको आएगा 4/5। क्या आएगा, 4/5 करके देख सकते हो। इतना अब हम कैलकुलेशन करके एकदम बेसिक पार्ट में नहीं जाने की कोशिश करें। फिर प्लस अगर ये 3/5 है, इसको हम लोग 8 और 17 को करेंगे तो कितना हो जाएगा 15/17, कितना हो जाएगा 15/17। चलिए साइन इनवर्स आपका हो जाएगा 8 चौके 32,
तो ऊपर में 32 और यहाँ पे प्लस 15 या 45 और नीचे में 17 पचे 85। ठीक है, अब बात आती है साइन इनवर्स। अगर हम जोड़ें तो ऊपर में 77 नीचे में 85। आपको पता है ट्रिपलेट, देखिए ट्रिपलेट का बहुत बड़ा योगदान है। ट्रिपलेट अगर आप याद करते हो, मैं वीडियो में लिख चुका हूं कौन से ट्रिपलेट के साथ कौन काम करता है। आपको बार बार उसको देखिए, याद करिए, समझ में आ जाएगा। मैं फिर आज लिख रहा हूं एक यहाँ पर ट्रिपलेट। देखिए एक 36 होता है, एक 77 होता है, एक 85 होता है। ये तीनों मिलके आपका ट्रिपलेट बनता है। इसका मतलब है कि लंब में आपका कितना 77, कर्ण में कितना 85, तो आपका आधार क्या बचेगा 36। इसका मतलब 10 में जाने के लिए लंब 77 और आपका आधार 36 हो जाएगा प्रूफ। इस तरह से भी आप प्रूफ कर सकते हो। चलिए हम लोग अपने टाइम को बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करते हैं और चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये कहता है कि कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 बराबर आपको लाना है कॉस इनवर्स 33/65। ये तो बहुत ही आसान सवाल हो गया, क्योंकि आपको ना tan में जाना ना साइन में जाना, कॉस का कॉस में हम लोग को जाना है। और फॉर्मूला यहाँ देखिए स्क्रीन पे आपके सामने फॉर्मूला हम लिख रहे हैं, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस वाई स्क्वायर। आप अगर कहोगे तो मैं इसको 2 लाइन में आंसर दे दूंगा, ठीक है ना, मगर आप लोगों को बना के थोड़ा लंबा करके देना हो सकता है मे भी आपको ये 5 मार्क्स में सवाल में चला जाए, तो इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा लंबा करके बनाना है, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं फॉर्मूला की तरफ, ठीक है। कॉस इनवर्स x 4/5 y 12/13, ठीक है, बीच में माइनस, प्लस है तो माइनस। अच्छा 4/5 का हम लोगों को जब आप अंडर रूट करिएगा तो 3/5 आएगा। क्या आएगा 3/5 इंटू 12/13 का आप लोग करिएगा तो 5/13 आएगा। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो कॉस इनवर्स 12 चौके 48, 3 पचे 15 और नीचे में 13 पचे 65, ठीक है। 13 को 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 65। अब बात आती है 48 में 15 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। 8 में से 5 जाएगा 3, 4 में से 1 जाएगा 3, 33 डिवाइडेड बाई 65। देखिए लगता है आपको यही प्रूफ करना था, इसी को प्रूफ करना था। हो गया ना प्रूफ। चलिए हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये कहता है कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 बराबर साइन इनवर्स 56/65। ठीक है, देखिए ये सवाल आप लोगों को भी आसानी से बन जाएगा। जिनको बन सकता वीडियो को पॉज करें, पूरे सवाल को बनाएं और बनाने के बाद आंसर हमारे वीडियो से मिला लें। हम लोग अपने प्रोसेस को चलते हैं, झटपट में हम लोग बना के देखते हैं कैसे बनेगा। पहला सवाल, किसी भी सवाल को हाथ लगाने से पहले हमारा कदम क्या होगा, हमारा स्टेप क्या होगा, वो जानना जरूरी है। हमको जाना साइन इनवर्स में ये साइन है, इसको भी साइन बदल दीजिए, उसको भी साइन बदल दीजिए, फॉर्मूला लग जाएगा आपका साइन वाला। तो इसको साइन में बदलने के लिए हम लोग लिखेंगे साइन इनवर्स, ये 12/13 है तो साइन में क्या होगा 5/13। लॉजिक को पता ही है ना, ट्रिपलेट से हम लोग काम कर लेते हैं आसानी से। अच्छा साइन इनवर्स ये 3/5 है, छोड़ देते हैं, साइन इनवर्स 3/5। अब हमारा आ गया साइन इनवर्स का फॉर्मूला। साइन इनवर्स मैं दोबारा बार बार फॉर्मूला इसलिए लिखता हूं कि आपको फॉर्मूला देख देख के याद हो जाए। फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स x इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। बार बार कोई चीज को आप लोग लिखिएगा, ठीक है ना, तो आपके पास वो चीजें ज्यादा याद होंगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल से बता दूं कि अगर किसी गेंद को दीवार में जितने जोर से आप मारिएगा उतने जोर से रिटर्न आपके पास आएगा। इसका मतलब बार बार आप इसको लिखिए, याद करिए, उतने ही ताकत से वो आपसे मिलने की कोशिश करेगा। तो ये आपका फॉर्मूला, इसीलिए बार बार हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं। चलिए यहां से हम लोग लगाते हैं साइन इनवर्स, फिर
5 बाई क्या 13। चलिए ये हो गया x का वैल्यू। y अगर जाते हैं तो हम लोग इसका निकालेंगे तो क्या आएगा 4/5। ठीक है, बीच में प्लस। अब 3/5 लिख देते हैं। अच्छा, इसका हम लोग निकालेंगे y तो क्या होगा 12/13। ठीक है, अब बात आती है साइन इनवर्स। एलसीएम क्या होगा तो 13 और 5 65, यहां से 5 चौके 20, यहां से 12 तिया 36, जोड़ देते हैं 36 और 20 क्या होता है 56/65। लगता है आपका यही आंसर लाना था। हाँ देखिए यहाँ पे ये आपका आंसर आपको लाना था, तो हो गया ये भी प्रूफ। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर है 7 क्वेश्चन ये कहता है tan इनवर्स 63/16, उसके बाद बराबर में साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स में 3/5। ये आपका सवाल है। फिर वही बात कि ट्रिपलेट का याद अगर कर लेते हो तो आसानी से बनेगा। और स्टेप क्या, ये साइन है ये कॉस है, जाना है tan में, तो इसको भी tan में बदल दो, इसको भी tan में बदल दो, tan का फॉर्मूला लगा दो। चलिए वहां से tan में बदलने की कोशिश करते हैं। tan इनवर्स ये आपका 5 और 13 है तो अगला 12 होगा, मतलब लंब 5 हो गया और आधार आपका 12 होगा। आ गए हम लोग tan में। अच्छा, कॉस इनवर्स में आपका लिखा हुआ 3/5, तो ये आधार होगा ये कर्ण होगा, लंब क्या होगा 4। इसका मतलब tan में जाने के लिए लंब आपका 4 और आधार कितना 3, तो ये हम लोग आ गए tan में। अगर फॉर्मूला लगाते हैं tan इनवर्स x मतलब 5/12, y मतलब 4/3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 5/12 इंटू 4/3। अगर इसको सॉल्व करते हैं tan इनवर्स तो कितना होगा 5 तिया 15, 12 चौके 48, 12 इंटू 3 पूरा लिख लेते हैं क्योंकि काटने में आसानी होगा। एलसीएम तो ऐसे 12 होगा मगर काटने में आसानी होगा, इस तरह से हम लोग काम कर ले। 12 तिया 36, 5 चौके 20, नीचे में 12 इंटू 3 काट देते हैं 12 इंटू 3 को 12 इंटू 3 से। अब 15 और 48 को हम लोग अगर ऐड करते हैं तो 8 5 tan इनवर्स 8 5 13 के 3, 4 और 1 5 और 1 6 63। अच्छा, 36 में 20 अगर घटा देते हैं तो आपका 16। देखिए तो लगता है ये आंसर आ गया। ठीक है ना, तो आपको ये प्रूफ करना था। इधर से बढ़ते हैं हम लोग, क्या कर दिए हैं स्टेप को समझना जरूरी है। हम लोग साइन को बना दिए हैं tan में, हम लोग कॉस को बना दिए हैं tan में। अब tan इनवर्स का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, वो फॉर्मूला लगा दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा अगला जो सवाल है वो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये कहता है, थोड़ा बड़ा है कोई परेशानी नहीं, हम लोग आसानी से सॉल्व कर लें। tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 इक्वल टू आपको लाना है π/4। ठीक, स्टेप क्या होना चाहिए, हम लोग ऐसा करते हैं कि ये दोनों को tan का फॉर्मूला लगा देते हैं, ये दोनों को tan का फॉर्मूला लगा देते हैं, फिर जो एक tan आएगा उसको फिर हम लोग tan का फॉर्मूला लगा देंगे। तो चलिए स्टेप को बढ़ाते हैं। तो tan इनवर्स 1/5 रहेगा ही प्लस 1/7 रहेगा ही डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/5 रहेगा ही इंटू 1/7 रहेगा। ये तो एक फॉर्मूला हुआ, ये इन दोनों का फॉर्मूला हुआ। ठीक है, समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं तो आप लोग कमेंट में जरूर लिखेंगे, मैं अपने जो स्पीड है उसको हो सकता है अगले वीडियो में थोड़ा सा कैलकुलेशन में 1 आध 2 लाइन बढ़ा के करूंगा। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा, अच्छा लग रहा होगा कि नहीं, इसी स्पीड से हम लोग इस सवाल को बना सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट जरूर करेंगे। चलिए हमारा अगला जो है वो है tan इनवर्स। इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो 1/3 प्लस 1/8 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/3 इंटू 1/8। अब यहां से हम लोग बात करते हैं सॉल्व करने की, तो tan इनवर्स तो रहेगा ही 7 यहाँ ऊपर में 5 यहाँ ऊपर में, तो हो जाएगा 7 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 5। नीचे की बात करते हैं 7 5 35 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 5। आगे बढ़ते हैं tan इनवर्स 3 और 8 तो रहेगा ही, यहाँ पे 8 आएगा यहाँ पे 3 आएगा डिवाइडेड बाई 8 तिया 24 आएगा, माइनस में 1 आएगा और यहाँ पे 8 तिया 24 मतलब 3 और 8, ये और ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, ऊपर हो जाएगा tan इनवर्स 7 5 12 नीचे 34
tan इनवर्स 8 3 11 नीचे 23। ये फिर आया आपको दो ठो tan इनवर्स, ये भी और ये भी। अगर इन दोनों को मैं सॉल्व करता हूं, इन दोनों को मैं सॉल्व करता हूं तो tan इनवर्स कितना हो जाएगा 12/34, 12/34 प्लस 11/23 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 12/34 और 11/23। अगर सॉल्यूशन की बात करते हैं तो tan इनवर्स देखिए 12 23 से मल्टीप्लाई होगा तो 12 तिया 36 के 6, 12 दूनी 24 और 3 27। ठीक है, अगर 11 को हम लोग 34 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका क्या होगा 4 होगा, 7 होगा और 3 होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई आप लोग कर लीजिएगा। अच्छा, नीचे में वही आएगा 34 और 23, 34 और 23 डिवाइडेड बाई 34 और 23 का मल्टीप्लीकेशन करते हैं हम लोग तो हो जाएगा आपको कितना 34 है और 23 है तो 4 तिया 12, 3 तिया 9, 4 दूनी 8, 9 8 17 और 1 18 और 3 दूना 6 और 1 7, 782। कितना होगा 782। फास्ट कैलकुलेशन कर रहे हैं, हो सकता है कि थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में मिस होगा, मे बी, उम्मीद है कि हमको लग रहा कैलकुलेशन सही है। चलिए 12 इंटू 11 तो आपका 2 रहेगा, 3 रहेगा और 1 रहेगा, डिवाइडेड में वही 34 और 23। कैलकुलेट मारिए, यहां से कट गया। अच्छा जोड़िए 6 4 10, 7 7 14 रे 15, 3 2 5 और 1 6, 650। 782 में 132 घटाते हैं, 2 में से 2 गया 0, 8 में से 3 गया 5 और 7 में से 1 गया 6 और बाहर में कौन है tan इनवर्स, सॉरी साइन लिखा गया, कोई बात नहीं, ज्यादा स्पीड में जाए ना गाड़ी धक्के लगता और कोई बात नहीं होता। चलिए बहुत स्पीड में हम लोग चल रहे थे और मजा भी आ रहा था। हमारा क्या आ रहा है tan इनवर्स। ठीक है, अब यहां से ये कट गया तो tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 1 कितने डिग्री होंगे π/4 मतलब 45 डिग्री। देखिए आ गया आपका प्रूफ होके, ये आ गया प्रूफ होके, कितना हो जाएगा π/4 था। ये मजेदार क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन था, 5 मार्क्स में आने के चांसेस हैं। ठीक है, बड़ा भी क्वेश्चन था थोड़ा सा। चलिए हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए हमारा अपना अगला जो सवाल है वो है tan इनवर्स रूट x इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस x डिवाइडेड बाई 1 प्लस x। इसके भी कई मेथड हैं, किसी मतलब आपको तरीका बॉन्डेड नहीं है, कई तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले फॉर्मूला बेस्ड अगर मैं बात करूं, देखिए आप लोग जानते हैं 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो जानते हैं। अब बात आती है अगर हम लोग यहाँ पर एक्स स्क्वायर को रूट एक्स का होल स्क्वायर कर दे तो यहाँ पर 2 tan इनवर्स आपका रूट एक्स आएगा। मतलब मैं इस तरह से बात करता हूँ, आपको RHS को मैंने उठाया और 1/2 लिखा और cos इनवर्स को इस तरह से मैंने सेटिंग कर दिया। ठीक है ना, 1 माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर कर सकते हैं ना। एक्स का जो यहाँ पे है उसको रूट एक्स का होल स्क्वायर किया जा सकता है, रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे काम हो सकता है 1/2। अच्छा ये फॉर्मूला पे सेट हो गया। यहाँ देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो यहाँ x है, अगर 1 माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर है तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे 2 tan इनवर्स रूट एक्स। अच्छा यहाँ से 2 2 कैंसिल आउट, बचा क्या tan इनवर्स x। आप LHS में देख लो यही लाना था। ठीक, अगर इधर से नहीं चलते हो आप इधर से चलो। अच्छा वो ये सब 2 मार्क्स के लिए थोड़ा सा छोटा हो जाएगा ना, हम लोग थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। हम लोग क्या कर लेते हैं थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। देखिए इसको दूसरे प्रोसेस से हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं, ये गलत नहीं है, ये जल्दी में हो गया मगर 2 कोढ़िया बोलेगा हम लोग को, कामचोर, नंबर नहीं मिलेगा 2 मार्क्स। ठीक है ना, बहुत छोटा लाइन में हम लोग कर लिया। चलिए यहाँ से आते हैं, हम लोग इसको थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। क्या करते हैं, लेट मान लेते हैं x बराबर tan स्क्वायर थीटा, x बराबर tan स्क्वायर थीटा, तो खाली tan थीटा बराबर क्या होगा, केवल tan थीटा बराबर रूट एक्स। थीटा बराबर क्या होगा tan इनवर्स रूट एक्स। ठीक है, यहां तक हम लोग पहुंच गए। अब बात आती है हम लोग x को जो माने हैं उसको वहां पुट कर देते हैं। 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब ये फॉर्मूला आप लोग जानते हो त्रिकोणमिति से कि आपका जो है cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है ना।
तो अब बात आती है, इसको हम लोग cos 2 थीटा लिख देंगे, तो 1/2 cos इनवर्स ब्रैकेट में cos 2 थीटा। cos इनवर्स से cos ये कैंसिल आउट, 1/2 इंटू 2 थीटा, 2 से 2 कैंसिल आउट, थीटा थीटा के जगह पे हमारा क्या आया, देखिए यहाँ पर थीटा के जगह पे हमारा आया tan इनवर्स रूट x। देखिए हो गया ना प्रूफ, ठीक है। अब बात आती है कि हमारा जो क्वेश्चन टारगेट था कि 10 क्वेश्चन करेंगे, मगर क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो आपको फिर ले लेगा 5 मिनट, इसलिए वीडियो को हम लोग यहीं रोकते हैं। हम लोग अगले सेशन में जो कल आएगा इसका पार्ट बी, उसमें बाकी के सवालों को सॉल्व कर लेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, अलविदा, शब बखैर, मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ।